तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि कल जो मार्केट में हुआ, ठीक है, एक इतना इम्पल्सिव फॉल आया जिसको लेकर सारे के सारे लोग एक बेयर पर्सपेक्टिव में आ गए थे, ठीक है। और मैं ये चीज बोलूंगा, ये एक सीपीआई का बिहेव करने का तरीका है। जो कल मार्केट ने इतना फॉल दिया ना, हर बार है सीपीआई का, सीपीआई ऐसा ही कोई मूव देती है। एंड मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ये मूव हम लोग समझ सकते हैं एंड कैसे इस मूव को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या गलतियां करी एंड किन किन गलतियों की वजह से ऐसे लेट हुए, क्योंकि 150 पे आ गए थे बट स्टिल क्लोज नहीं किया था एंड फिर बॉटम से ट्रेड लेनी पड़ी। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चीजें थी एंड कैसा स्ट्रक्चर बना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल जब हम लोगों ने देखा हायर टाइम फ्रेम में हम लोग गए तो हमें मार्केट फुली बुलिश, हम सबको पता है भाई मंथ के ट्रेंड में तो मार्केट फुली बुलिश थी, ठीक है। एंड जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आए तो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट अबव से, ये हाई है ये लो है एंड अगेन एक रिजेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या इतना क्लियर है सबको? तो हमें ये पता था कि हाँ मे बी मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि उस टाइम पे कल के दिन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर में थी। जैसे ही हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आए तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये पता था कि यार यहाँ पे क्या बनी थी, छोटी सी डॉजी। तो हमें लगा कि यार क्या पता मार्केट इसका फर्दर ब्रेकआउट दे दे, है ना। बट एक चीज आप लोगों को याद होगी कि मार्केट ने अगर जो नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, क्या सिर्फ एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगी? देखो यही एक चीज होती है जो हर एक बिगनर लैग करता है। क्या होता है, वो लोग हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते। जब वो लोग हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते ना, तो उसके हिसाब से जब वो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में जो फॉल होता है, समझ पा रहे हो, जो लोअर टाइम फ्रेम का फॉल होता है ना, तो लोग उस लोअर टाइम फ्रेम के फॉल को देख के सोचते हैं कि भैया पूरा ही ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। एक सेकंड बस, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है, वो लोअर टाइम फ्रेम के फॉल को देखकर उनको लगता है कि मार्केट का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, है ना। तो ये चीजें नहीं होती, मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज नहीं होता, ठीक है। वो एक जस्ट क्या होती है, रिट्रेसमेंट। और आई थिंक जो लोग अटेंड नहीं भी कर पा रहे वो यूट्यूब में ये स्ट्रीम को देखेंगे, और जो लोग यूट्यूब में ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो भाई वो लाइक जरूर करो। और 100 लाइक का अगेन टारगेट है, तो 100 लाइक करने जरूरी है, ठीक है। सब 100 लाइक से ऊपर फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता लगी कि अगर भाई यहाँ पे मार्केट गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया, इतना तो सबको डन है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, बताओ मोहिश? फिर रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कल फिब रिट्रेसमेंट लगाई होती तो यहाँ पे हमें पता था कि 38% फिब रिट्रेसमेंट है। अब कल क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन आ रही थी ना, इतना नीचे आ गई थी 38 के पास में, तो मुझे लगा यार ये ना एक बाइंग जोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट भी आ रही थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि मैंने सोचा ये बन जाएगा सपोर्ट। और ये जो फॉल था ये लो था, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, लो। ये क्या बना, ये क्या बना? अगर मैं इसको कंसिडर करूं, अगर ऐसे कंसिडर करने की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो क्या मार्केट यहां पे ट्राई कर रही थी कि एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करे, ये लो एंड ये हाई एंड बुल मूव, रीटेस्ट एंड अगेन, हो सकता है नहीं बुलमो हो सकता? बस मुझे ये बताओ। हो सकता ठीक है, तो ये चीज हो सकती है कि भाई मार्केट वहां से फर्दर बुल मूव देते। अब बुल मूव देने के लिए भाई नॉर्मली चीज है, कल सीपीआई जो थी, कल जो सीपीआई थी, सीपीआई ने जो इतना बड़ा फॉल दिखाया, क्या उससे हर कोई इंसान डरा होगा? नहीं डरा होगा? सबके माइंड में पर्सपेक्टिव डल गया होगा कि भाई मार्केट फर्दर गिरेगी। सब बताओ हाँ या ना, यस और नो। हाँ जी भैया। डन। अब ये सीपीआई का फॉल देख लिया, सबने देख लिया। इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए बोल रहा हूं, ढंग से समझना। ये सीपीआई का फॉल देख लिया, डन। अब यही सेम चीज ना हुई थी 2024 फरवरी के टाइम पे, जब मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, मुझे याद है अभी भी। तो सेम ही सीन है, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप जनरल लिखोगे, अगर आप ट्रेड आंख बंद करके नहीं कर रहे हो, ट्रेड लॉजिक के साथ कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास अपने लॉजिक है, मुझे पता है कब मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे सबके पीछे की रीजंस पता है। तो अगर 7-8 महीने पहले भी वो मेरे साथ मैंने ट्रेड ली होगी ना, तो मुझे याद रहेगा, मुझे पता रहेगा कि हाँ मैंने क्या ट्रेड ली थी, कैसा स्ट्रक्चर लिया था, है ना। अंकित भाई आप इधर ही आ जाओ, इधर से देख लो अगर नहीं हो रहा तो उसमें हो रहा है ना। अच्छा फोन में, अच्छा मुझे, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। हाँ कोई नहीं। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये फेब का मंथ है, ये फॉल देख रहे हो, डेट क्या है बताओ? फरवरी।
फेब 13। फेब तो है, 13th है ना? हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे ही 13th है, क्या यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत लॉन्ग स्टॉप फॉल दिया? हाँ। अब ये 13th फेब के बारे में बताता हूँ जरा आप लोग को। मार्केट में सिर्फ बाय सेल नहीं करना, मार्केट में हमें बहुत ज्यादा स्मार्ट माइंड रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर है वही पैसा कमाता है। जो बंदा प्राइस एक्शन सीख चुका है, एसएमसी सीख चुका है, आईसीटी सीख चुका है, भाई यहाँ पे वो बंदा पैसे नहीं कमाता। यहाँ पे सिर्फ वो कमाता है जिसको दिमाग के साथ खेलना आता है। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 13 तारीख को क्या है, 13 फेब है। यहाँ पे क्या थी, देख रहे हो सारे के सारे? सीपीआई थी। हाँ यहाँ पे आपको ये सब नहीं देखना, इफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ना ये सब कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है। अब यहाँ पे जब सीपीआई थी, अब देखना सीपीआई से पहले क्या हुआ। ये मार्केट का पर्टिकुलर बॉटम पॉइंट था जो कि 2000 का लेवल था। मार्केट 2000 के लेवल से उठते 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 मार्केट कहाँ पहुंच गई थी, 2030। तो हमें लग रहा था कि भाई मार्केट का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये क्या है, एक मेजर सपोर्ट। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। हमें पता था ये एक मेजर क्या है, सबको दिख रहा है? क्लियर है? हाँ सर। हमें तो उस टाइम पे ये मार्केट दिख रही थी ना? बताओ, सबको यही दिख रही होगी या मुझे ही दिख रही थी? हाँ सपोर्ट। सबको यही दिख रही थी। हाँ, हाँ सबको ही दिख रहा हाँ था। यहाँ भैया। पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, रिवर्सल ट्राई कर रही है। और हमें पता हाँ है कि भाई जो फॉल आया है यहाँ पे रिवर्सल करके मार्केट ऊपर जाएगी। बट हाँ सीपीआई ने करा क्या? सीपीआई ने पूरा फॉल दे दिया। ठीक है। अब जब सीपीआई ने पूरा फॉल दिया, अब नॉर्मली चीज है भाई, अगर फॉल आ रहा है, अगर रेंज क्लीन है तो मार्केट तो गिरती रहेगी। बट वो फॉल में हमारे वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं, इतनी बेरिश होती, इतनी बुलिश होती, सारी चीजें लगती हैं। अब जरा चेक करते हैं, जो ये फॉल है ये आखिर रुका कहाँ पे था, ये भी तो देखना जरूरी है ना। फॉल आ हाँ गया तो वो तो ठीक है, बट वो रुका कहाँ पे? जैसे अब की बार वाला फॉल कहाँ पे रुका, सपोर्ट में। सपोर्ट में। लास्ट टाइम वाला फॉल आके कहाँ पे रुका, यही है लास्ट टाइम वाला फॉल। हाँ ठीक है। डॉजी बोल। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपका मेजर सपोर्ट जोन है। क्लियर है? हम्म। समझ रहे हो? अब मार्केट जिस टाइप से गिर रही थी, सपोर्ट जोन के नियर बाय आके रुकी है। हाँ आप वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मार्केट ने जो बुल मूव दिया, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करा होगा, एंड यहाँ पे हाँ काइंड ऑफ मार्केट हाफ वीक को ट्रिगर कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मंथ के टाइम फ्रेम में हुआ था यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट। मैं अब आप लोग को शो करता हूँ। सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे बताते रहना। हाँ हो गई 50% फिब रिट्रेसमेंट? बताओ, हाँ। हुआ या नहीं हुआ? अब यही फिब रिट्रेसमेंट आज कहाँ पे हो रही है, डेली में। अभी 38 हो रही है, क्या पता 50 आ जाए समझ पा रहे हो? अब जहां पे 50%, 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, तो क्या यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बन रहा था? बताओ मुझे। वीकली में बना नहीं बना? जैसे अभी आप कह रहे हो ट्रिपल टॉप बना है, वैसे यहाँ पे भी तो ट्रिपल टॉप दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर टाइप। हेड एंड शोल्डर ट्रिपल टॉप कंसोलिडेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ यहाँ पे आप डेली में आ जाओगे तो और अच्छा, हेड एंड शोल्डर ट्रिपल टॉप सब कुछ दिख जाएगा। प्रॉपर ब्रेकआउट। लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या बना है, रिवर्सल पैटर्न। चल पैटर्न। क्या हम इस रिवर्सल को प्रायोरिटी देंगे या हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट को प्रायोरिटी देंगे? हाई टाइप फ्रेम। और सीपीआई ने अपना काम कर दिया, क्योंकि आपको पता है मार्केट बिना पागल बनाए नहीं चलती है। इस चीज को हमेशा याद रखना, मार्केट बिना पागल बनाए कभी नहीं चलती। मार्केट का काम है कि पागल बनाना। जब तक मार्केट लोगों को पागल नहीं बनाती, तब तक मार्केट में पैसा बनता ही नहीं। क्या इतना डन है सबको या कोई डाउट है अभी, ये बताओ। क्लियर है। क्लियर है भैया। डन है, ये चीज समझ आ गई मैनिपुलेशन कैसी होती है। ठीक है। अब इसी मैनिपुलेशन के बारे में अगर हम आज के सिनेरियो के हिसाब से समझें, तो भाई मार्केट ने क्या यही चीजें करी, जिस टाइप से गिरी थी, तो भाई सबके मन में एक डर पक्का डाला कि भाई मैं गिर गई हूं। डन। बट इसने क्या करा, 38% फिर रिट्रेसमेंट। 4 आवर में आओगे तो भाई यहाँ पे सब कह रहे थे कल भी ये ट्रिपल टॉप बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बट मुझे, मैं ये प्रैक्टिकल पर्सनल अपना ये सोच रहा था, भाई वो और नीचे भी आ सकते हैं। अगर वो और नीचे आएगा तो हमारे लिए क्या है वो, 50% फिब रिट्रेसमेंट। एक चीज हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एंड कमेंट में भी मेरे को जरूर बताना है कि ये चीज होती है नहीं होती।
जब कभी भी फॉल आए, ये एक मैं आपको, जैसे कहते हैं ना लोग कि भैया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, तो वही चीज बता रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट में फॉल दिखे, जब कभी भी मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव दिखे, भाई आंख बंद करके हायर टाइम फ्रेम में आ जाना, और हायर टाइम फ्रेम में आकर आंख खोल लेना। क्योंकि जब कभी भी कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड फॉल आना स्टार्ट होता है या अप बुल मूव आना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे जो आपकी हेल्प कर सकता है वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड, हायर टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको बता देगा क्या ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल। आपको रिवर्स। कितना वेट करना है, कहां तक वेट करना है। क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम बोलता है, हमें फिब रिट्रेसमेंट कहती है कि वेट फॉर 61% फिब रिट्रेसमेंट। जब तक 61% फिब रिट्रेसमेंट है तब तक ट्रेंड आपका आपके साथ है। जहां 61% ब्रेकआउट हो गया, वहां पे हम अपने हाथ खड़े कर लेंगे। एंड 61% के बाद हमारी लिक्विडिटी स्टार्ट हो जाती है। ये आप लोगों को पता होगा। क्या एग्री करते हो नहीं करते हो, ये बताता हूँ। यस। इतना डन है? हाँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ओके, डन। देव भाई कहाँ हो तुम क्लास में क्यों नहीं आए? हेलो। हाँ भाई देव, आज बताता हूँ इसको। इसका माइक भी ऑफ है ना? हाँ हेलो। हाँ भाई, कहाँ पे हो? अरे भैया लेट हो गया था, बारिश हो रही थी, इस चक्कर में लेट हो गया था, तो मैंने आज घर यहाँ से ही जूम अटेंड कर ली थी, इधर बारिश आज हो रही थी। ऑफिस में भी बारिश हो गया तेल। आज यहाँ। अब ठीक भैया है, वो धरती भीग जाती है, इस चक्कर में नहीं आया। देखते हैं ठीक है। अब देखो, ये चीज है, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर बना है ना, सेम इस स्ट्रक्चर को माइंड में डाल लो पहले। सबने बना लिया इस स्ट्रक्चर को माइंड में? हाँ। क्लियर है। सपोर्ट भी देख लिया आप लोगों ने, सब कुछ देख लिया। अब यही चीज कल हुई थी। अम, हाँ, ये फॉल देख रहे हो, ये सपोर्ट देख रहे हो? कल डिस्कशन करा था या नहीं करा था? करा था। यही चीज करी थी ना, ये फॉल आया था और ये यहाँ पे से कंसोलिडेट करी थी, मार्केट ने इसको सपोर्ट लेकर बुल मूव दे दिया था। तो सेम स्ट्रक्चर है, जो ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना है 30 मिनट में, और यही सेम पैटर्न कहाँ बना है? डेली में। लिए। समझ पा रहे हो? यही पैटर्न कहाँ बना है? डेली में। यही पैटर्न कहाँ बना था? अभी, कल 30 मिनट में। अब यही सेम स्ट्रक्चर डेली में बना है, यही सेम स्ट्रक्चर डेली में बन रखा है और यही 30 मिनट में भी बन रखा है। ठीक है, प्राइस एक्शन हर जगह सेम होता है, समझना इस चीज को, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट ने एक बुल मूव दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मार्केट क्या पता है एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव देगी, बट मैं आप लोग को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक में आप लोग ये ट्राई करना, आज लंदन में ट्रेड ना करके थोड़ा सा मैनिपुलेटेड रहेगा, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना 7:30 के बाद, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो, गोल्ड भी एक ऐसे सिनेरियो में है, ऐसे जोन में है, देखो है तो मेरे हिसाब से बुल बहुत अच्छा बाइंग है, यहाँ से बहुत परफेक्ट बाइंग आ सकती है, अगर पैसा है तो खरीद लो। समझ पा रहे हो ना? अगर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पैसा है तो खरीद लो, बहुत परफेक्ट जगह पे बाइंग का है गोल्ड, ठीक है। बट आपको पता है कि ये डाउन भी तो आ सकता है। अगर ये डाउन आना चाहे, ये 50% फिर रिट्रेसमेंट करना चाहे, फिर तो ये और डाउन आएगा ना। और अगर मार्केट फर्दर डाउन आए तो यहाँ पे हमारी अनवांटेड भी है, हम्म। अनवांटेड को भी तो सपोर्ट करने आ सकती है हम्म। मार्केट। ये जो फ्रेश लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी तो आ सकती है। जो हमारे लिए फ्रेश लिक्विडिटी है, लोगों के लिए ये न्यूयॉर्क लो है या नहीं है? एसएमसी वालों के लिए सेशन लो होगा ना, न्यूयॉर्क का लो होगा, होगा ही नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना शायद से। हाँ, और न्यूयॉर्क के लो के साथ साथ डेली में वो लोग बोलेंगे कि ये डे का लो है। वो कहेंगे डे की लिक्विडिटी ले ली, और डे की लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा वो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। यही होता है ना, डे की लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और अगर डे की उन्होंने लिक्विडिटी ले ली तो उनके हिसाब से भाई है, हमारी ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर हो जाएगी और हमारा यहाँ पे एक रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा, है ना। बट मुझे लगता है कि इन सब चीज देगा तो बुल मूवी, है ना। बट वही चीज है कि यहाँ पे रिस्क जो ले सकता है बंदा, वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, बाय बड़ा प्यारा जाएगा, ठीक है। बट यही है कि हम इसको अवॉइड करेंगे and इसको थोड़ा सा हटा देंगे। तो क्या अभी यहाँ तक ये चीजें समझ आई कि कल का सिनेरियो क्या हुआ था, सीपीआई ने कैसे रिएक्ट किया था, और आपको पता है मैंने अभी लास्ट टाइम दिखाया आपको, जब सीपीआई ने लास्ट टाइम फॉल किया था तो कैसे कवर अप किया। तो ये जो मूव है ना, ये फेक मूव होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फेक मूव के बारे में पता लग गया ना? हाँ। क्लियर है? हम्म, डन, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक हाँ, ये भैया कल
कल मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, लेकिन टाइमिंग नहीं था इसलिए नहीं लिया। लोअर पे 38% रिट्रेसमेंट पे अच्छा। 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी बना था हमारा, हायर हाई हाई रहे विद डबल। फिब रिट्रेसमेंट भी बना था। हाँ हाँ, तो उस पे ये लेकिन टाइमिंग नहीं था इसलिए नहीं लिया। हाँ। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था। ये मैं यहाँ पे देख रहा था, देखो आप लोगों ने एग्जीक्यूशन सीरीज में ये चीज पढ़ी होगी, हायर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट। अभी डाउन ट्रेंड था, ये लो है, ये क्या है, लो। ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पे आकर मार्केट ने अगेन सपोर्ट लो ही बनाया है, हाँ? इस लो के बाद क्या मार्केट ने लो बनाया, नहीं। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। हम्म, एंड यहाँ से क्या आप अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो क्या यहाँ पे आपकी मार्केट ने 38 50 50% रिट्रेसमेंट करा। एंड अगर आपने 50% फिब रिट्रेसमेंट करी तो क्या यहाँ पे आपका डबल बॉटम था, क्या ये डबल बॉटम की नेकलाइन थी। नेकलाइन। सारी चीजें सेट हो गई, और जो ये पॉइंट है 38 40 वाला जोन जो है, ये जोन कौन सा था मार्केट का, बताओ। 38% फिब रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम की, समझ पा रहे हो। और उसी डेली टाइम फ्रेम के लिए लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना, रिवर्सल। और रिवर्सल। हमारा हायर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया। क्लियर है। हम यही किया था भैया, लेकिन टाइमिंग कोई नहीं नहीं, था कोई सेशन। नहीं, इसमें इशू नहीं है, बट देखो एटलीस्ट आपको पता तो लग पा रहा है। मेन चीज ये है, ठीक है ना। मैंने देखो टाइमिंग के लिए इसलिए आप लोगों को बोल रखा है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो। अगर मैं आपको बोलूंगा आप कभी भी ट्रेड कर दो, देखो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ही दिक्कत ये होती है कि वो कभी भी अगर ट्रेड करता है ना तो वो लॉस करता है। हम्म। इसलिए अगर मैं एक ट्रेडर को पहले ही बोल दूं कि यही आपके पास एक स्पेसिफिक टाइमिंग है जहां पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है, इसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना, तो ये बेस्ट है ना। आप क्यों फालतू में बार बार हर समय ट्रेड करते रहोगे, ठीक है। हाँ तो भैया, ये सही चीज है, है, इसलिए फॉलो इसीलिए करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि थोड़ा अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको पता तो लगा कि हाँ यहाँ पे सेटअप था। जब आपके हाथ में कंट्रोल आ जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से, उसके बाद आप ये चीज कर लो। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए ना आप लोगों का, उसके बाद ये चीज करने स्टार्ट कर दो। कभी भी जब आपको सेशन टाइमिंग लगे, जब भी चीजें लगे, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब अभी US 30 के ऊपर तो काम चल रहा है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड गोल्ड का तो मैंने आप लोगों को सिनेरियो बता ही दिया है। वैसे आज का जो फोरकास्ट रहेगा, आज का जो डेली अपडेट रहेगा, वो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि अभी वीकली क्लोजिंग तो नहीं होने वाली है ना, अभी 1 2 दिन बचे हैं, है ना। तो वीकली क्लोजिंग तो नहीं हो रही, बट हाँ आज हम लोग डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को जरूर देखेंगे। एंड डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भाई एक सपोर्ट में है, और सपोर्ट में आप सबको पता है कि ये जो लेवल था ये क्या था, रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस में अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, जो कि सपोर्ट है। सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा तो यहाँ से हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक बुल मूव दे। और जो ये फॉल था, जितना बड़ा ये फॉल था उससे बड़ा बुल मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस फॉल ने क्या किया है, मैनिपुलेशन। एंड ऐसी अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो हम यहाँ पे ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि भाई हाँ, मार्केट यहाँ से क्लियर एक बुल मूव देगी। और बुल मूव मुझे लगता है कम से कम 61 तो पहला एक्सपेक्टेड है ही है, जो कि 61 तक आएगा। एंड 61 के बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर डाउन आए तो यहाँ से आप लोग अपनी फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाकर, अगर ये लो है तो वो अगर हाई बन जाए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, एंड उसके बाद बुल मूव प्लान कर सकते हो। बट मैं यही चीज बोलूंगा, इस वीक का इनफ है। आई थिंक आप लोगों को अगर देखना पड़ेगा तो वो 7:30 के टाइम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन होने दो। अभी हमें पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। क्या पता है 50 गिर जाए 50% फिब रिट्रेसमेंट करने, समझ पा रहे हो। क्या पता 50% फिब रिट्रेसमेंट करने में तो गिर सकती है ना। तो अभी हमें कुछ नहीं पता। इट्स बेटर कि न्यूयॉर्क सेशन में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गोल्ड का यही सिनेरियो है। बाकी करेंसी पेयर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आज की कोई करेंसी पेयर एनालाइज कर देते हैं, सो दैट आज की जो करेंसी पेयर होगा वो रहेगा AUD कैड। AUD कैड को आज एनालाइज करेंगे, ठीक है। आज का डे हमारा 2 है जिसमें हम लोग करेंसीज एनालाइज करेंगे। डन। अब AUD कैड कल भी एनालाइज किया था क्या? ठीक है। अब AUD कैड को अगर हमें एनालाइज करना है, देखो बहुत डिफरेंट है। अब हमेशा आपको कोई भी करेंसी एनालाइज करनी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कौन से टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, हायर टाइम फ्रेम में। अगर आप लोग कोई भी करेंसीज कर रहे हो तो भाई देखो 6 मंथ का कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, अगर वो टॉप या बॉटम में है तो फायदा है। जैसे आप कोई भी स्टॉक को ढूंढते हो, किसी भी स्टॉक को जब आप लोग एनालाइज करते हो, ढूंढते हो, तो उसमें आप हायर से हायर टाइम फ्रेम देखते हो ना कि स्टॉक का पास्ट क्या था। अगर किसी भी स्टॉक के पास्ट को जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई उसके टाइम फ्रेम। उसका पास्ट का डेटा ढूंढते हो ना। पास्ट का डेटा ढूंढते हो गूगल में सर्च करके, कंपनी क्या करती थी, वो क्या करती थी, ये क्या करती थी। अब नॉर्मली चीज है, अगर आप लोगों को उसका पास का डेटा ढूंढना है और आपको ये ढूंढना है कि पास में कंपनी करती क्या थी, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी या नहीं थी, तो अगर उसका स्टॉक ऊपर होगा
पास के टाइम पे तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, पास के टाइम पे उसकी कंपनी का स्टॉक अगर डाउन होगा तो उसका मतलब वो लॉस में होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो यही सेम चीज हम लोग क्या हायर टाइम फ्रेम के थ्रू देख सकते हैं। अब आप लोग अगर हायर टाइम फ्रेम में आते हो तो हायर टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है काइंड ऑफ पूरा का पूरा मेस्ड अप है, कंसोलिडेट है, एक ही जोन में मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो मार्केट ने करा क्या है बताओ मुझे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मार्केट गिर रही है, डाउन ट्रेंड है, सब बताओ एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कर रहे अब इस हाँ डाउन भैया। ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग विक आई है, तो इस विक जो ये विक रिजेक्ट हुई है, जहां से भी विक रिजेक्ट हुई है ये एक मेजर सपोर्ट होगा, तभी तो रिजेक्ट हुई है। ऐसे तो कुछ तो होगा यहाँ पे जिसने मार्केट को पुश किया। अगर कोई होता ही नहीं तो मार्केट को कोई पुश करता ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट को किसी ने पुश किया इसका मतलब यहाँ से मार्केट एक बुल मूव दे सकती है नहीं दे सकती, बट स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। एक सेकंड अपना, हेलो कौन, हाँ जी बताइए, बताओ क्या काम है। तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को मैं जो चीज समझा रहा था, तो यहाँ पे आप देखो कुछ तो होगा, यहाँ पे कुछ तो होगा तभी तो बुल मूव आया। कुछ होता ही नहीं तो बुल मूव आता ही नहीं। कुछ होता है तभी तो फॉल आता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस होता है, सेलर्स होते हैं, यहाँ पे बायर्स होंगे तभी तो इंपल्सिवली उठी मार्केट। अब अगर इस कैंडल के बाद आपका मन है बाय करने का, क्योंकि आपको पता है अच्छी खासी लिक्विडिटी लेकर आई है, अब अगर बाय करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग एंटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्या यूज करते हैं, हाफ विक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट हैज डन एग्जैक्टली, क्लियर है, सबको पता लग गया। अब ये कौन से टाइम फ्रेम में है। अब बंदा जो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होगा उसको जो गिरती हुई मार्केट दिख रही होगी वो तो यहाँ पे और सेल कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, क्या उसको पता होगा यहाँ पे हाफ विक है, उसको तो नहीं पता होगा ना। तो यहां से क्या एक बेस्ट, आप लोग अगर एंटर भी करो, देखो एक मैं बात बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेड के हिसाब से, आपने जस्ट यहाँ पे इसको देखकर एंटर मार दिया, यहां तक भी आप देख लो कितने पे पा गई, 1000 पे। चलो 900 ना भी कैच करें, 900 ना भी कैच करें, 200 कैच कर लिए, 200 तो कर ही लोगे, समझ पा रहे हो ना, सेफ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता लग गया, अब तो ये आपको पता है मार्केट जहां से भी उठ रही हो, कहां से उठ रही है, एक मेजर सपोर्ट से, इतना क्लियर है सबको, डन। एंड यहाँ पे भी अगर यस। आप आओगे और यहाँ पे आप देखोगे ये जो फॉल है, बॉडी क्लोजिंग यहीं पे, बॉडी क्लोजिंग यहीं पे, बॉडी क्लोजिंग यहीं पे, बॉडी क्लोजिंग यहीं पे, ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी की यहीं पे हो रही है, तो ये क्या आपका मेजर सपोर्ट है, सबको डन है। यहाँ पे भी जो हाँ विक ने ट्राई किया था कि इस विक को हाफ विक ट्रिगर करने आओ, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या मार्केट ने करा ही नहीं करा, अगेन हाफ विक ट्रिगर हुई है, यस और नो, ठीक है। अब हाँ यहाँ से भैया। हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुल मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी, यस नो, ठीक है। हाँ भैया। अभी लेवल्स का कोई जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया दिमाग में सेट करना, भाई इतने भोंदू नहीं हो कि भाई लेवल्स को मार्क करते करते वो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो तो वही हो गया जैसे बचपन में एबीसीडी लिखने के लिए डॉट 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 बना दिए जाते थे, एक को फिर सारे डॉट मिला के करो, वो नहीं करना हम लोग को अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि भाई ये मेजर सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है यही है हमारी एक मेजर सपोर्ट, और मार्केट इसी सपोर्ट में रुकी हुई है, ये लो था, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे हाई। काइंड ऑफ मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ली है। अब मैं करेंसीज क्यों एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग हाफ विक हायर टाइम फ्रेम से एनालाइज करना, अब ये चीज गोल्ड में नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो। गोल्ड को अगर आज एक दिन में 10 पेयर आप लोग एनालाइज कर रहे हो, अगेन मैं हर बार एक ही चीज समझाता हूँ, एक दिन में 10 पेयर एनालाइज कर रहे हो तो उससे आपकी कितनी हेल्प हो रही है, ये जो लर्निंग मिलेगी ना एक दिन में 10 पेयर एनालाइज करने की, वो गोल्ड में 10 दिन में मिलेगी, और यहाँ पे आप वो एक दिन में कमा रहे हो, तो आप और लोगों से 10 दिन आगे चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट लग गए, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है एक बाइंग का, ठीक है। बस यहाँ पे दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, ईएमए, ठीक है ना, ये भी डन है। और ट्रेंड हमें पता है यहाँ से एक बुल मूव आ सकता है। बची बात वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आए तो क्या आप लोग यहाँ पे ये चीज, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में आए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था बताओ, ये क्या बना, ये क्या हाई। बना, और हाई। ये क्या बना, हाई। कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट विद हायर हाई, बॉटम से लगाओगे 60-50% के अबव में मार्केट ने क्लोजिंग दी, आपको पता है कि 61 के नीचे एसएल रखूंगा, बट अगर मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहे तो ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेने आ सकती है, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे। इतना भी डन है, सबको पता लग गया। तो यहाँ से मार्केट ने एक बुल मूव की तैयारी स्टार्ट कर दी,
एंड सेम यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ये नेकलाइन है, क्या यही सेम नेकलाइन गोल्ड में बनी है? सब भूल जाओ, अब मुझे ये बताओ क्या यही सेम स्ट्रक्चर गोल्ड में बने? बट मैंने आज क्या बोला, जल्दी एंटर नहीं करेंगे, चाहे तो नीचे भी आ सकती है, चाहे तो यहाँ पे अगर ये नीचे आई तो लिक्विडेट हो गई, नहीं हुई? एग्री कर रहे हो सारे के सारे, नहीं कर रहे हो? हाँ इसीलिए भैया। वेट। अब ये हमें पता नहीं कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो लेने आ जाएगी, नहीं चाहिए तो स्ट्रेट अवे चली जाएगी। तो इट्स बेटर कि वेट करके ट्रेड ले लो। अगर यहाँ पे नहीं भी ट्रेड ली, मार्केट ऊपर भी चलेगी तो कोई बात नहीं ना, रिग्रेट मत करो। ठीक है, इतना डन है सबको? तो यहाँ से मार्केट का एक बुल मूव का हमें स्ट्रक्चर पता लग गया कि भाई कैसे कैसे करके मार्केट ने कैसे बुल मूव दिया। तो हमें यहाँ पे ये है कि मार्केट एक बुल मूव क्रिएट कर सकती है। एंड यहीं से अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि भाई हाँ, मार्केट एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर रही है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत हेल्दी डॉजी बनी है। ठीक सपोर्ट है, पे। सपोर्ट पे जो कि लिक्विडेट करके आई है और जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि वो फर्दर बुल मूव दे सकती है। बट इन केस अगर मार्केट डाउन आती है तो कहाँ तक आ सकती है? हाफ वे हाँ। कर। ठीक है, एंड अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आओगे, अगर मार्केट हाफ वे करने आएगी तो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज है कि अगर मार्केट हाफ वे करने आएगी तो मार्केट को यहाँ से फर्दर फॉल करना पड़ेगा। तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर हो जाएगी अगर मार्केट हाफ वे ट्रिगर करेगी तो। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा एंड देन मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ। यस और नो? एंड उसके बाद अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इन केस अगर मार्केट डाउन आती है फर्दर तो लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि जो पैटर्न है ये फेक हो गया। बट एट द एंड वो क्या हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेस। रिट्रेस। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट एक बुल मूव देखिए। तो ऐसे करके हम लोग करेंसीज भी एनालाइज करते हैं। तो आई थिंक ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं और कैसे हम लोग को डेली करेंसीज एनालाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और गोल्ड का सीपीआई का फॉल के बारे में भी आप लोगों को पता लग गया होगा, क्या ये चीज है या नहीं, ये बता दो। हाँ भैया। एक एक डाउट था। मैं जब आपके एजुकेशन